बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसीम अख्तर और आप देख रहे हैं ऐसे फूड RRC। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं दाल करेला की रेसिपी, जो कि बेहद लजीज बनती है। दाल करेला गर्मियों में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और पसंद किया जाता है। दाल करेला बनाने के लिए हमने करेलों को नमक लगा के फ्राई कर लेना है और ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, काला नहीं करना, वरना जो इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो फ्राई करके अलग से निकालने और बचे हुए ऑयल में जो आपने प्याज लेने हैं, वो तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं आपने। तो इनको आपने फ्राई करना है, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस इनको थोड़ा सा आपने गलाना है प्याज़ों को, कि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है इसके अंदर शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं, हमने बचे हुए ऑयल के अंदर ये प्याज शामिल कर दिए हैं और ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। प्याज़ों की आप रंगत देख सकते हैं कि इतने आपने इनको फ्राई करना है प्याज़ों को, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, काला नहीं करना, वरना हमारा सालन जो है काला हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनकी बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट पेस्ट डालने के बाद। तो जो इसका जो कच्चापन है वो ठीक हो जाएगा और जायका अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक डालने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो लहसुन अदरक आपको डालना चाहिए, वरना आप ना भी डालेंगे करेलों के अंदर तो कोई बात नहीं, चल जाता है। तो दाल को हमने अलग से गला लिया है, साइड पर रखा है, और टमाटर जाएंगे हमारे 3 अदद, और दड़ा मिर्च डालेंगे, और हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, क्योंकि नमक के अंदर आप करेले धोते हैं तो नमक ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दाल हमारी गली हुई है। पहले हम ये मसाले डालेंगे, दरा मिर्च और हल्दी। अगर आप चाहें तो सूखे धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वरना ज़रूरत नहीं है करेलों के अंदर। तो ये अज़्ज़ा हमारे जाएंगे, सिंपल मसाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। तो ज़्यादा मसाले अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो सिंपल मसाले आप इस्तेमाल किया करें। तो ये शामिल करके उसके बाद हम जो हमारे जो टमाटर हैं वो शामिल कर देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें, हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं और हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। इसको हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ढक्कन लगा के, कि जो टमाटरों का कच्चापन है और सख्त हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएं और अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है क्रीमी क्रीमी बन जाए। तो क्योंकि हमारे जो करेले और दाल है वो ऑलरेडी तैयार है, बस मसाले को हमने तैयार करना था, वो कर लिया है। इसमें हम दाल शामिल करेंगे और साथ ही करेले शामिल करेंगे, तो मज़ेदार हमारा जो दाल करेले की रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। तो इस वक्त पे अगर आप इसमें दही शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नींबू शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपकी पसंद है। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। तो इसको तंदूर की रोटी के साथ या खमीरी रोटी के साथ खाएं, और दोपहर के वक्त ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और साथ में इसको आप कच्ची लस्सी बना लें तो इसके साथ सर्व करें, तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो बनाएं और खाएं और एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और बात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।